आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज उठा के देख लें, आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप ईरान देख लें, आप इराक देख लें, आप यूके देख लें, आप यूएसए देख लें, हर जगह इंडियंस को हाथों हाथ लिया जा रहा है। और कितनी बड़ी तादाद में हर साल ये इंडियन जो रेमिडेंस है वो इंडिया में भिजवाते हैं। इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 मुल्क है जो रेमिडेंस अपने मुल्क के अंदर कलेक्ट करता है थ्रू इंडियंस। हिंदुस्तान से बाहर जो हिंदुस्तानी रहते हैं उन्होंने जो रेमिटेंस अपने भारत में भेजी है उसको बताया जा रहा है कि जी वो इस वक्त सबसे ज्यादा यानी सबसे ऊपर टॉप पर है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं नहीं बता रही। और कहा यह गया कि 129 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत में। मेरा नहीं ख्याल था कि 5वें नंबर पर पाकिस्तान होगा, मेरा ख्याल था कि कोई 10वें 12वें नंबर पे जाके आएगा, लेकिन 5th नंबर पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान को 33 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस के हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों 2024 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस लाने वाला कंट्री भारत बन गया है। दोस्तों भारत ने टोटल 129 बिलियन डॉलर रेमिटेंस लाए। ये इतना बड़ा अमाउंट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों देश मिलके भी इतना रेमिटेंस नहीं ला पाए। दोस्तों रेमिटेंस कमाने वाला इंडिया के स्किलफुल लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर, सिविल इंजीनियर और भी लोग हैं। और पाकिस्तान में रेमिटेंस कमाने वाला सिर्फ स्किलफुल भिखारी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिलती हैं क्योंकि उनमें काबिलियत है, वो स्किलफुल है, इसलिए लिहाजा जो है दुनिया उन्हें हाथों हाथ ले रही है। अभी पिछले दिनों की खबर है कि जर्मनी ने 90,000 एनुअली वीजाज अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा है जी जो स्किलफुल इंडियंस हैं वो हमारे मुल्क में आए और यहाँ पे आके काम करें और हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट करें। अब पाकिस्तानियों को नहीं लिया जाता, इंडियंस को क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो ईमानदार हैं, वो लॉयल अपने काम को लेके, जो कि पाकिस्तानी नहीं है। इसे धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है और इंडियंस को लिया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जर्मनी वालों ने 90,000 इंडियंस को लिया अप्रूव के उनके वीजे। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो अभी आप देख लें कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी है ना, वहाँ पे 43,000 जो है ना एप्लीकेशन पेंडिंग पे पड़ी हुई है, जिन लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है। और अभी जो इस साल अभी उन्होंने सिर्फ कोई 5 मिनट के लिए अपनी वेबसाइट ओपन की थी, जिस पर चांदी लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ली थी, तो अभी तक सिर्फ 2 लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है। तो इसका सबसे बड़ा आलम ये है कि काबिलियत हम में भी है, लेकिन काबिलियत है उसके पीछे एक रीजन है कि हमें लिया क्यों नहीं जा रहा। लिया इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो हमारे ये आप देखते थे कि कंट्री में जो पॉलिटिक्स चल रही है, नंबर 1 तो ये अलमिया है। हमेशा ही भारत से जैसे बात की जाती है थोड़ा पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए, बांग्लादेश को थोड़ा परेशान करने के लिए, क्योंकि आजकल आप लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि जी चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों की जो एनुअल कह लीजिए कि जो खर्चा होता है या जो एनुअल पाकिस्तान और साथ साथ बांग्लादेश के लिए बात की जा रही है कि जो रेमिटेंस आती है वो दोनों मिलाकर भी उतने पैसे नहीं बनते या उतने डॉलर नहीं बनते जो कि भारतीयों ने दिए हैं। यहाँ तक के जो भारतीय पाकिस्तान बार बार मेरे मुंह से पाकिस्तान की बात ये होती है कि मैं कह रही हूँ कि जो भारतीय भारत से बाहर रहते हैं उन्होंने इतनी रेमिटेंस भेज दी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के मिलाकर भी उतने नहीं बन रहे। आज समझे उससे भी ज्यादा जो है वो रेमिटेंस जो है वो आ चुकी है। इंडिया ऑल्सो हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड फोर्स। दुनिया भर की जो सबसे ज्यादा स्किल्ड फोर्स है वो इंडिया के लोग हैं जो दुनिया भर में काम करते हैं। मैनी टैलेंटेड इंडियन डॉक्टर्स, IT स्पेशलिस्ट, scientists, professors, economists, journalists, engineers and managers are currently working all around the globe. According to the United Nations, international migration highlights India has the largest diaspora in the world with 35.42 million Indians living outside the motherland. The United Arab Emirates, North America, Saudi Arabia and Malaysia host the largest number of migrants from India. ये countries है। The diaspora is यानी Indian diaspora is a powerful driver for India's sustainable developments. Indians have been at the top in sending remittances for several years. तो अब आप इसमें मुझे ये बताइए कि जो कंट्रीज, जैसे कि हम इसमें अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि देखें कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ की जो लेबर जाती है सिर्फ
अब पाकिस्तान से बड़ा तबका बहुत बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं जो कंट्रीज़ में, वो ज़्यादा अरब कंट्रीज़ हैं। और वहाँ पर कौन सा ज़्यादा कैटेगरी है, वो लेबर है, मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है ना। वो तो भिखारी भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, ये भी आपको पता है। बल्कि आप देखें उन्होंने इंडियंस को कितनी रिस्पेक्ट दिलवाई है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 बजे जो है सुबह अगर दुबई के अंदर लैंड करते हैं तो दुबई के प्रिंस उन्हें खुद आते हैं वेलकम करने के लिए और कहते हैं उनका हाथ पकड़ के कि यहाँ पे रहने वाले इंडियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देखिए यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन कर लिए। हमें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक जो है वो इंडियंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो कह लें मगरू ला रहे हैं। जी, इस हवाले से तो ये बात की जा सकती है कि जैसा आपने अभी कहा कि दुबई वाले वो कह रहे हैं कि जी हम फुल सिक्योरिटी देंगे इंडियंस को और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी होगी और इनको हर तरह का कोई भी यहाँ पे खतरा नहीं होगा। छोटी बात नहीं है कि आप वो कह रहे हैं कि इंडियंस हमारी जिम्मेदारी है। कभी किसी ने कहा है कि पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है? जी, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी जब भी बाहर जाता है ना तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो शॉर्टकट कोई ना कोई तलाश करे और शॉर्टकट के चक्कर में वो कोई ऐसा वहाँ पे जुर्म कर बैठता है जिसकी वजह से कि वो ना तो बल्कि अपने आप को भी बदनाम करवा रहा होता है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को वो जलील करवा होता है वहाँ पे। जिस वजह से वो लोग यही समझते कि यहाँ पे जो भी आएगा पाकिस्तानी वो इसी तरह का शॉर्टकट ही तलाश करेगा। उसमें कोई भी शक नहीं कि हम शॉर्टकट के ही पीछे लगते हैं कि हम कम वक्त में अमीर बन जाएं या हम जो भी कर लें। तो सबसे बड़ी वजह यही है। और जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपने काम के साथ, नंबर 1 तो वो लॉयल्टी रखते हैं, नंबर 2 उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अब बांग्लादेश और इंडिया मिलकर भी सिर्फ रेमिटेंसेस का मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का, तो होर की करना है तुसी मुझे ये बताएं। मैं बांग्लादेश से कोई ये पूछे कि भाई आप ये कह रहे हैं, बांग्लादेश ये कह रहा है कि जी ऐसी की तैसी कर देनी है इंडिया की, तो मुझे ये बताएं कि ऐसी की तैसी आप सिर्फ एक ही तरीके से करते हैं इस दुनिया में और वो होता है इकोनॉमी। तो आपकी तो सारी की सारी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंड करती है, कोलैप्स हो रही है इकोनॉमी। आपके जो खाने के लाले पड़ गए कि भाई क्या करें हम, मैं कह रही हूँ उस सबको छोड़ दें, सिर्फ ये फैक्टर ले लें। बांग्लादेश का बजट देखें आप, $68 बिलियन टोटल, और इंडिया का रेमिटेंसेस एक साल के $129 बिलियन। है कोई मुकाबला?